नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं नेत्र रोग सर्जन हूँ। आज मैं आपके साथ ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बता दूँ कि इसे महामारी घोषित किया गया है, लेकिन ये छूने से नहीं फैलता है। ये कोविड या कोरोना नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होगा। तो फिर ये किन लोगों में होता है? जो कोविड-19 या कोरोना से के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और फिर रिकवर हो चुके हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा तौर पर देखा गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया था इलाज में, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी उनको दी गई थी इलाज में। साथ ही में जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग HIV से संक्रमित हैं, या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, या फिर ऐसे लोग कॉमन भाषा में जिसको बोलेंगे कि जिनका इम्यूनिटी कम है, ये लोगों को ये जो ब्लैक फंगस है ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये ब्लैक फंगस या म्यूकर होता क्या है? ये एक तरह का फंगस है जो हमारे आसपास हमेशा रहता है, जैसे एयर में, सॉइल में, लेकिन ये आम तौर पर किसी को कोई डिसीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जैसे ही हमें इन्फेक्ट करना चाहता है, जो हमारे ब्लड में इम्यून सेल्स होते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है या जो कोविड से रिकवर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्हीं में इसका होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अभी जो दिख रहा है एपिडेमिक, ये भी उन्हीं लोगों में हो रहा है। अब बात करते हैं कि फैलता कैसे है। तो सबसे पहले ये आपके नाक और साइनस में इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल होता है फंगस की ग्रोथ के लिए। जैसे कि ह्यूमिड कंडीशंस या मॉइस्चर जहाँ होता है, तो वहाँ ये नेज़ल कैविटी में यानी नाक में वहाँ से ग्रो करके धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इम्यूनिटी कम है और अगर इसका इलाज स्टार्ट में नहीं हुआ तो ये फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी साइनस के थ्रू आपके आँखों में जा सकता है या आपके ब्रेन में जा सकता है। ठीक है। और आँखों से अगर ये ब्रेन में चला गया, वो जाता है आपके ब्लड वेसल के थ्रू यानी रक्त के थ्रू, और एक बार ये ब्रेन में चला गया तो फिर ये एकदम जान जोखिम में डाल देता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसके लक्षण होगा कि नाक का बहना, सिर दर्द होना, साइनस हेडेक होना। उसके अलावा दांतों में दर्द होना या फिर दांत का हिलना। आँखों में इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो ये है कि आँखों में सूजन होना, आँख लाल हो जाना, आँख में दर्द करेगा। कुछ दिनों बाद जैसे डिसीज़ बढ़ता जाएगा तो आपका विजन भी यानी दृष्टि आपकी आँखों की कम होती जाएगी, या कई बार आपको धुंधला दिखेगा या डबल भी दिख सकता है। और आपकी आँख हर दिशा में फिर हिल नहीं पाएगी, मतलब आपकी आँखों का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। देखिए, इसका इलाज जो है वो बहुत जटिल है और ये घर पे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना पड़ेगा। जैसे कि कोविड का इलाज माइल्ड है तो होम आइसोलेशन में होता है, वैसे इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसके इलाज के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आपको, जैसे ही आपको जो लक्षण मैंने पहले बताए हैं उसमें से कुछ अगर होता है तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट या आपके ENT सर्जन या डेंटिस्ट या आपके मेडिसिन वाले डॉक्टर, इनसे आप संपर्क कीजिए त्वरित। उसके बाद ये सब लोग एक टीम बना के आपका इलाज कर सकते हैं, जिसमें आपके जो नाक में जो फंगस का इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको डिब्राइड करना यानी उसको निकाला जा सकता है। अगर वो आँखों में फैला है तो कई बार आँख भी निकालना पड़ सकता है। ब्रेन में जब ये फैल जाता है, जब ये आगे बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ से इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जान को बचाया जा सकता है। तो आपको ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि इसका इलाज घर पे नहीं होगा, हॉस्पिटल में होगा, और इलाज में बहुत खर्चा भी आ सकता है और बहुत समय तक इलाज चल सकता है, इंक्लूडिंग कि ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं कई बार। अब हम आते हैं कि ये इतना ज़्यादा भारत में क्यों फैल रहा है। और आप सोचेंगे कि विदेशों में भी स्टेरॉइड दिया गया था या ऑक्सीजन दिया गया था, वहाँ ये क्यों नहीं फैलता है। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है भारत में। तो इंडिया में ऐसा कंडीशन है
कि हमारे यहाँ स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर, यानी कोई भी इंसान जाके स्टेरॉइड मेडिसिन शॉप से ख़रीद सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। इसी वजह से जब कोरोना फर्स्ट और सेकंड दोनों वेव्स में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होने के बाद भी लोग स्टेरॉइड ले रहे थे, शायद उनको मिसगाइड किया गया हो। लेकिन जो इतना ज़्यादा स्टेरॉइड का मिसयूज़ हुआ है पूरे कोरोना काल में, इसी वजह से हमारे यहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट यानी रोग प्रतिकारक क्षमता लोगों की बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने भी स्टेरॉइड लिया। स्टेरॉइड उन्हीं लोगों को यूज़ करना चाहिए था या उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए था जो हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत सीवियर है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से, और वो भी एडमिट है तब, विथ मॉनिटरिंग, यानी साथ में उनका शुगर लेवल और बाकी पैरामीटर्स जो होते हैं ब्लड के वो देखे जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ लोग घर पे बैठ के स्टेरॉइड लिए जा रहे थे, जिस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है सब लोगों का। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ एलोपैथी के अलावा जो दूसरी स्ट्रीम्स है उसमें भी बहुत इलाज होता है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई बार उसमें भी स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गई है। साथ में डायबिटीज़, आप जानते हैं कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में। डायबिटिक्स लोगों वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और डायबिटिक में कोरोना होता है और फिर स्टेरॉइड दिया जाता है, तो ये मतलब बहुत ही विशियस साइकिल है, ये बहुत हानिकारक है। रिकवर होने के बाद ऐसे लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत तेज़ी से फैलेगा और उसका इलाज भी डिफ़िकल्ट होगा। तो आखिरी बात आप ये पूछना चाहेंगे शायद कि फिर स्टेरॉइड का क्या रोल है, उसको क्यों दिया गया। देखिए, स्टेरॉइड देना बहुत ज़रूरी था। स्टेरॉइड इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग, मतलब ये जान बचाता है। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी दवाई के, साधारण सा एंटीबायोटिक भी आप लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसी तरह स्टेरॉइड तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली और ज़्यादा होंगे, जो हम सबको पता है। जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं हम उसको बताते हैं कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड के होते हैं, फिर भी उसको देना पड़ता है क्योंकि ये जान बचाता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि स्टेरॉइड को नहीं दिया जाना चाहिए था। स्टेरॉइड अगर नहीं दिया जाता तो आज जितनी आप मौतें देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मौतें होती कोरोना में। स्टेरॉइड्स ने वो जाने तो बचा ली, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि ये दोधारी तलवार है, तो उस वजह से अब ये प्रॉब्लम जो अभी ब्लैक फंगस है, या भविष्य में और भी इस तरह के कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं कोविड रिकवर्ड, यानी जो कोविड से बच गए हैं, रिकवर हो चुके हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन उनमें हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड को ब्लेम करना पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड का मिसयूज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही अगर ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए वो होते हैं, तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और उसका इलाज करवाइए। स्टेरॉइड्स मिसयूज़ मत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।